मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं लेक्चरार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कहां से लाए ये चिप अपने दिमाग की? कितनी टीबी की चिप लाए तू? पर ये न जानने की कोशिश की कौन है मेरा असली बाप, कौन है मेरी असली मां। अरे तुम्हें कोई थोड़ा कुछ कह दे 10 बार थैंक यू करने जाते हो उसका। कोई तुम्हारी मदद कर दे लाख 10 लाख रुपए से तो कहते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसका थैंक यू कब करोगे? उसका शुक्राना कब करोगे? उसकी महिमा कब करोगे? उसको कब खोजोगे? आज का सवाल क्या है? मास्टर जी, ये हिमालय और साधु का क्या संबंध है? हर साधु हिमालय क्यों जाना चाहता है? और ये ब्रह्म ज्ञानी कौन होता है? कृपया बताएं। हाँ, हिमालय और साधु के बीच में क्या संबंध है? हर साधु हिमालय क्यों जाना चाहता है? ये ब्रह्मज्ञानी कौन होता है? हम ये सुनते ही आए हैं हिमालय हिमालय हिमालय, बचपन से ही सुनते आए हैं हिमालय पर्वत के बारे में। और जब हिमालय की बात आती है तो साधु शब्द आ ही जाता है। हिमालय की बात आती है तो साधु शब्द आ ही जाता है। तो ऐसा क्या है जो भी धर्म में आगे बढ़ता है कहीं हिमालय आ जाता है? लोग हिमालय जाना चाहते हैं जो भी धर्म की बात होती है। तो ये जानना है पहले कि साधु कौन होता है। साधु, साधु यानी साध लिया जिसने, जिसने साध लिया वो हिमालय क्यों जाएगा? इसलिए शब्द ये कहा साधु, हिमालय और साधु का क्या संबंध है? हर साधु हिमालय क्यों जाना चाहता है? साधु हिमालय नहीं जाएगा, असाधु हिमालय जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुमको मालूम हो, क्योंकि साधु का अर्थ है जिसने साध लिया, वो क्यों हिमालय जाएगा? असाधु हिमालय जाता है जो साध नहीं पा रहा पर साधना चाहता है। जो साध नहीं पाया साधना चाहता है। क्या साधना है? साधना क्या है? साधना यानी अंदर वो इंद्रियां, तेरी जो सेंसेस हैं, तेरी इंद्रियों को साधना। साधु, साधु यानी जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया। साधना शब्द सुना ना, साधना, साधु। साधना है इंद्रियों को, तो तू साधु हो गया। इंद्रियां क्या है? 5 सेंसेस। आंख जो रूप देखती है, कान जो शब्द सुनता है, नाक जो गंध लेती है, जीवा जो स्वाद लेती है, तेरे हाथ जो स्पर्श लेते हैं, शरीर। तो रूप
शब्द, गंध, तेरा रस, तेरा स्पर्श, ये जो है तेरी 5 इंद्रियां जो शरीर के अंदर 7 साल से 14 साल के बीच में आती हैं, ये 5 टूल्स तो कह सकता है, शस्त्र, बाहर संसार में खेलने के लिए इस शरीर को बनाने वाला वो रचयिता, जिसको तू परमात्मा कहता है, भगवान कहता है, ईश्वर कहता है, अल्लाह कहता है, गॉड कहता है, जो भी कह ले, तेरे शरीर को बनाने वाला तेरा मैन्युफैक्चरर, क्रिएटर जिसको कहा, रचयिता जिसको कहा, जिसको तू कभी मिलना नहीं चाहता, जिसको मिलने की कभी तू सोचता ही नहीं है। कोई तेरे को अगर एक लैपटॉप दे जाए, सुबह में उठे और न्यूज़पेपर के साथ एक लैपटॉप रखा हुआ, उस पर गिफ्ट लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ, उसको तू जोन सा है जिंदगी भर खोजेगा, कौन रख गया था मेरे यहां लैपटॉप, कौन रख गया था मेरे यहां मोबाइल। पर ये तेरा शरीर, इस इंस्ट्रूमेंट को जिसने तेरे को गिफ्ट दिया, तूने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं। इसलिए जिन्होंने जाना, जिन्होंने साधा, जिनको हम साधु कहते हैं, जिनको हम साधु कहते हैं, उन्होंने तेरे को कहा एहसान फरामोश, एहसान फरामोश। किसी ने कहा कि तुझे कहीं लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती कि तेरे शरीर को बनाने वाला, तेरे अंदर वो इंद्रियों को बाहर संसार में रस दिलाने वाला, जो आज आंखों से तू रूप देखता है, बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर है, जिन कानों से तू सुनता है बहुत प्यारा म्यूजिक है, प्यारा गाना है, जिन नाकों से तू गंध लेता है, मजा आ गया, खुशबू कितनी प्यारी है बिरयानी की, शाही पनीर की, गुलाब की, जिस जीवा से तू रस लेता है, बड़ा प्यारा है खाना तेरा, जिस हाथ से स्पर्श लेकर तेरी वासनाओं को तू तृप्त करता है, भोगता है शरीरों को या भोगना चाहता है। ये 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियां तेरे अंदर, जो तेरे शरीर के फिजिकल बॉडी को बनाने में 1 से 7 साल लगे, 7 से 14 साल में टूल्स, ये 5 इंद्रियां एक्टिव हो गई, एक्टिव। और 14 साल से 21 साल में तू भोगता है इनको, बाहर नहीं मिलता तो अंदर भोगता है, भोगता है कि नहीं? काम वासना भोगता है। 14 साल का बच्चा होते ही शरीर के अंदर कहीं काम उत्तेजना आने लग जाती है, दूसरे के शरीरों की तरफ अट्रैक्शन आता है, भोगने का मन करता है, फिर ना पूरा हो तो गुस्सा आता है, आंखों से रूप दिखते हैं, अच्छे अच्छे स्वाद लेने के मन करते हैं, कानों से शब्द, अलग संगीत अच्छे लगते हैं, होता है कि नहीं? हर चीज 7 से 14 साल में धीरे धीरे एक्टिवेट होती है। 14 साल में आकर काम वासना भी आ जाती है पूरी, अब देह अच्छी लगने लगती है, प्यारा लगने लगता है, अब फिर आगे भोगता है, फिर ऐसे ही चलते हुए तेरी जिंदगी में तू पेड़ की तरह बन जाता है। 25 साल यानी पेड़ बन गया पूरा। फिर आगे तू वही आगे चलता है। तेरा दिमाग जो कुछ भी नहीं जानता था, एबीसी भी नहीं जानता था, उस दिमाग में रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग कर रहा है। जो कुछ भी तू किताबें पढ़ता है वो रिकॉर्डिंग हो रही है। जो कुछ भी तू किताबें पढ़ता है वो रिकॉर्डिंग हो रही हैं। सोच, खरीदा ये रिकॉर्डर, कहां से लाया ये चिप, इंटेलिजेंट,
मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं लेक्चरार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कहां से लाए ये चिप अपने दिमाग की? कितनी टीबी की चिप लाए तू? ये सब देने वाला कौन है? लगाने वाला अंदर चिप मुफ्त में। बाहर तो जान निकल जाती है। 5,000 की चिप, खाली करो इसको। भर गई। इस चिप को कब खाली करता है? जो भरती जा रही है। ये बचपन की भी यादें सारी है मेमोरी में, जवानी की भी है, और बूढ़ा हो गया पर यह न जानने की कोशिश की कौन है मेरा असली बाप, कौन है मेरी असली मां। मां तो माध्यम बनी तेरी शरीर वाली, पर कोख में बड़ा करने वाला, उस एक ड्रॉप से पिता का जो ड्रॉप गया, वो अंदर बनाने वाला कौन? तेरी प्यारी आंखों को डिजाइन करने वाला कौन? नाकों में सुराख करने वाला कौन? तेरे दांत लगाने वाला कौन? आज तुझे चलाने वाला कौन? कभी आया तेरे दिमाग में? तभी जोन सा है उन साधुओं ने, जिन्होंने साध लिया, जान लिया कि इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला, इस अंदर की इंद्रियों के रस को देने वाला, और आज तक मुझे चलाने वाला, और उसको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, महिमा 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 जिसको तू कहता है, धर्म में क्या कहते हैं? महिमा। उसकी महिमा करते करते उन्होंने जीवन निकाल दिया। जिनको आज तू बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजू, सुकरात कहता है, और ऐसे बहुत होते आए पिछले युगों में। श्री राम, कृष्ण और ना जाने कितने हुए, और होते रहेंगे। क्योंकि जब जब किसी के अंदर इस चीज की प्यास लगती है कि मुझको बनाने वाला कौन? मेरी मां की कोख में मेरी मां ने नहीं बनाया, पिता का ड्रॉप पिता ने नहीं बनाया। इन माता पिता के पीछे कौन है? वो मात पिता, बंधु, सखा। जब अंदर किसी के ये क्वेश्चंस उठते हैं, प्यास लगती है उस अपने इस शरीर को मुफ्त में जिसने दिया, उसको मिलने के लिए, कि प्यारे शरीर के इस गिफ्ट को देने वाला कौन? अंदर तड़प उठती है, तब कोई भागता है किसी के पास। है कोई जो मुझे बताए, जिसने जाना हो कि ये शरीर बनाने वाला कौन, ये अंदर रस देने वाला कौन? कौन मुझे अभी तक चला रहा है? कल मैं मर जाऊंगा, कौन मुझे जो उनसे आगे पकड़ेगा? ये मेरा बाप, मेरी मां, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त, मेरे ऑफिस के लोग, मेरी दौलत, मेरी शोहरत। क्या मुझे मौत के आगे मिलेगा कोई? ये जब अंदर किसी के सवाल उठते हैं और कोई खोजना चाहता है उस प्यारे को, वो एक ही प्यारा है जो आज तक तुझे प्यार कर रहा है। सोच, तू अगर किसी के लिए 4 दिन 40 दिन के लिए कुछ कर देना और वो तेरे को पूछे भी ना, तू जूते मारेगा उसको। इतना तू है, 4 दिन से 40 दिन की बात कर रहा हूं, किसी की सेवा कर ले, तू कहेगा मेरे लिए कर नहीं रहा, भाड़ में जा, मर जाके। वो तेरे को आज तक तेरे लिए कर रहा है। तुझे सुबह उठाता है, तुझे दिखाता है रूप, तुझे सुनाता है शब्द प्यारे प्यारे, तुझे रस दिलाता है जुबान से, तुझे नाक से गंध दिलाता है, शरीर की वासनाओं का भोग करवाता है मुफ्त में। सारे इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स उसने ही बनाए हैं, तूने नहीं बनाए। तेरा तो तुरंत खरीदते वो भाग डॉक्टर के पास। ये क्या हो गया, मेरी आंख को दिख नहीं रहा, अंधा ना हो जाऊं कहीं। अंधा हो गया तो कौन पानी पिलाएगा? कान बहरा ना हो जाऊं, भागो ईएनटी के पास। हैं? फिर भी तेरे को होश नहीं आता जब तेरे शरीर के पार्ट डैमेज होने लगते हैं।
इसलिए ज्ञानियों ने कहा साधु जिन्होंने साध लिया, बेशर्मी की भी हद होती है। बेशर्म हो क्या? अरे तुम्हें कोई थोड़ा कुछ कह दे, 10 बार थैंक यू करने जाते हो उसका। कोई तुम्हारी मदद कर दे लाख 10 लाख रुपए से, तो कहते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसका थैंक यू कब करोगे? उसका शुक्राना कब करोगे? उसकी महिमा कब करोगे? उसको कब खोजोगे? और जिन्होंने साधा, जिनको तू साधु कहता है, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस कहता है, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजी, सुकरात कहता है, जिन्होंने साधा, उन्होंने कहा इस शरीर का, मनुष्य शरीर का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तू जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ की योनियों से निकला। एक ही मकसद होना चाहिए कि तुझे अपने प्यारे को खोजना है जिसने इसको बनाया। ओनली वन एम ऑफ द लाइफ। बाकी सब तेरा भाग्य लिखा हुआ है जन्म से मौत तक का। वो तुझे सिर्फ कर्म करना है, हाथ पैर मिले कर्म करने के लिए, पर उसको खोजना है जो दिखा रहा है, जो सुना रहा है, जो सुगंध दिलवा रहा है, जो रस दिलवा रहा है, जो शरीर के भोग करवा रहा है। नहीं तो मौत की आगे आएगी पुलिस वाले, यमदूत खतरनाक, जो तेरे को अच्छी तरह से जो सा कुटाई करते हैं। ये कह रही है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण विष्णु भगवान गरुड़ जी को बता रहे। विष्णु भगवान जिनको कृष्ण और राम का अवतार कहा, कि वहां पर हड्डियां तोड़ते हैं, वो चलना पड़ता है यमपुरी के लिए, तब मालूम पड़ता है कि ये क्या कर डाला। मनुष्य जन्म मिला था अपने प्यारे को खोजने के लिए, और जिंदगी भर मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी अमानत में खयानत की। शरीर उसका बनाया, चला वो रहा है, इंद्रियों का रस वो दे रहा है, और मैं इसे अपना मानकर बैठ गया। मैं ऑफिसर, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं सेठ। दिमाग की सारी मेमोरी उसकी, रिकॉर्डिंग वो कर रहा है। तेरा क्या है? तो जिसने कहीं जाना, क्योंकि वो जाग गया, सवाल उठे उसको, उसने गरुड़ पुराण का मतलब जाना जो मौत के बाद पढ़ी जा रही है। विष्णु भगवान गरुड़ को बता रहे हैं। उसने बुद्ध महावीर को जाना, उनके ग्रंथों को जाना, कि अरे तू पिछले जन्म में जो सा है गधा था, पिछले जन्म में तू नेवला था, पिछले जन्म में तू कुत्ता था। बुद्ध महावीर के ग्रंथों को जरा 84 से 84 लाख पुराने उपनिषद शास्त्रों को सुना, और फिर विज्ञान में डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को उन्होंने पढ़ा, कि ये क्या भाई, बंदर था क्या पीछे, वनमानुष, 99% डीएनए मिलता है मेरे से। फिर उनके दिमाग में खटका लगा कि ये बंगला जिसको मैं अपना कहता हूं, गाड़ी कहता हूं, मेरी कुर्सी कहता हूं, ये सब तो मौत के साथ छिन जाएगा। तो मौत के आगे मौत के आगे क्या? तो ये जिसके अंदर प्यास लगी, जिसके अंदर भूख लगी अपने होने की, और इन इंद्रियों के रस को उसने देखा, संसार को देखा, और खोजने की प्यास लगी, तड़प लगी, वो भागा, जगह जगह भागा, कि कहीं कोई है जो मुझे बताए कैसे कैसे जानूं अपने प्यारे के एड्रेस को, पता कहां है उसका, वेयर इज द वन, द क्रिएटर। और जिसने खोजा उसी को पाया। जिन खोजा तिन पाइया, कबीर कहते हैं। अबे जिसने खोजा ही नहीं वो मिलेगा खाक। तेरे को तो अंदर सवाल ही नहीं उठा, तो खोजना तो बहुत दूर की बात है। पूछ अपने से। खा पी के हमटी डमटी होता जा रहा है, जिंदगी इतनी ऊंचाई पर ले गया, आज तक खोजा जो तुझे सुबह उठाता है, रात को थका हुआ होता है, सुबह फ्रेश उठता है, किसने मसाज की रात को? कौन आंखों से दिखा रहा है? कभी सोचा? जुबान का स्वाद आता है, कौन स्वाद दिलवा रहा है? कभी सोचा? वो है प्यारा, तेरा सबसे प्यारा, जो तेरे को चाहे तो सुबह उठाए ना, जो चाहे तेरे को अंधा बना दे, चाहे तुझे बहरा कर दे, चाहे तुझे पैरालाइज कर दे, पर उसकी कृपा है। इसलिए हमने उसे परमात्मा का, करुणा का सागर, कि तू कुछ भी उसकी तरफ नहीं सोच रहा। संसार में थोड़ा कुछ कर दे तो उसकी ऐसे चमचागिरी करने लग जाएगा, पर परमात्मा जिसकी चमचा
गिरी तेरे को करनी चाहिए थी, कभी आज तक नहीं की। पर है ही नहीं खोज के लिए, प्यास के लिए, तो करेगा क्या? उसकी महिमा करेगा, उसका गुणगान करेगा, उसको खोजेगा, तभी तो मिलेगा। अगर तू भगवान को किसी रूप में पूजा पाठ भी करता है तो संसार मांगने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कौन करता है? कि कृष्ण को कहे भगवान कि मुझे तू ही मिल जा, गुरु नानक देव मुझे मिल जाओ, बुद्ध मुझे मिल जाओ, महावीर मुझे मिल जाओ। कौन भगवान से भगवान को मांगता है कि मैं तुझे चाहता हूं? मांगता तो बंगला गाड़ी दौलत ही है। तो जो खोजता है, प्यासा है, उसको हम कहते हैं साधु होने की राह पर चला है। साधु होने की राह पर चला है, साधु हो नहीं गया। असाधु था, साधु होने की राह पर चला है। असाधु तो सब हैं जो नहीं खोज रहे, पर जो खोजने की राह पर चलता है तो वो साधु होने की राह पर चला है। अब वो खोजते खोजते संसार में जिसकी प्यास होती है, तो कभी कोई हिमालय, क्योंकि रेपुटेड है कि हिमालय पर सब जो है साधु योगी जाते हैं, तो कोई हिमालय की तरफ भी चल देता है, हिमालय में चला जाता है। अब वहां पहुंचकर फिर वो खोजता है, पर खोजने के बाद हिमालय पर क्या मिला वो मालूम कैसे पड़ेगा कि तूने साध लिया? साधना किसको है? 5 इंद्रियों को साधना है। 5 इंद्रियां, 5 घोड़े तेरे अंदर से उठती काम वासना को, किसी स्त्री को देखकर वासना जागती है, भोगना चाहता है। किसी पुरुष को देखकर वासना जागती है, भोगना चाहती है। तेरे अंदर कोई अगर पीछे से गालियां दे दे, तुझे गुस्सा आता है। किसी को बंगले गाड़ियां देखकर, कुछ देखकर लोभ आता है। कोई तेरे को अगर 100 करोड़ रुपया दे तो लोभ जागता है। बच्चे का कोई बुरा हो गया तेरे संबंध में, तेरे माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, कि मरने वाला है, सीरियस हो गया, तो अंदर दुख जाता है या अशोक रहता है? मोह, अहंकार। कहीं दिखता है कि मैं कुछ हूं, अब मैं बंगला मेरा, गाड़ी मेरी, मेरा बेटा अमेरिका, या मैं इतना इंटेलिजेंट, मैं इतना ज्ञानी, कुछ ऐसा आता है? ये 5 इंद्रियों में अगर चीजें आती हैं, अभी तू असाधु है। अगर इस संसार की एक भी इच्छा तेरे अंदर है, एक भी इच्छा, डिजायर, एनी डिजायर ऑफ दिस वर्ल्ड, अभी तू असाधु है। अगर तेरी 5 इंद्रियां, 5 घोड़े कंट्रोल में आ गए तो तेरा शरीर सध गया। तेरी इंद्रियों ने तेरे शरीर को साथ दिया। तेरे 5 जो इंस्ट्रूमेंट, टूल्स हैं ऑपरेटिव, वो शांत हो गए। अब आंख से कितना प्यारा रूप दिख जाए, भोगने की इच्छा नहीं होगी। बस यही कहेगा, निहारेगा कि वाह तेरी कुदरत को मैं बल बल जाऊं, क्या खूबसूरत चेहरे बनाए तूने, कैसे तराशे तूने खूबसूरती को। ये नहीं वो करेगा ओ, देखना नहीं है, भागेगा नहीं खूबसूरती से। खूबसूरती को निहारेगा, कुदरत को, वासना नहीं जागेगी। और भागेगा नहीं कि देखूंगा तो कहीं वासना जाग रही है, भागो मुंह छुपाकर, ना, खूबसूरती को निहारता है वो। क्रोध उसके अंदर से लुप्त हो गया। बाहर क्रोध करेगा, अंदर क्रोध नहीं जाएगा। बाहर से लोभ, कोई संसार में सब दिख गया, सब टेम्परेरी है, बंगला, गाड़ी, दौलत सब जाने वाला है। मोह, बच्चे, परिवार, संसार सब अपने भाग्य कर्मों से आए हैं, सब जन्म से मौत तक की यात्रा है। मोह उसका अंदर नहीं जाएगा। अहंकार, सब चीजें, बंगले, गाड़ी, दौलत, ये शरीर भी मरेगा, सब उसके अंदर से लुप्त हो जाता है। बाहर होते हुए संसार में वो संसारी नहीं होता, असंसारी हो जाता है। शरीर नहीं, वो आत्माकार हो जाता है। आत्मा यानी चेतना जो शुद्ध है, निर्मल, जो कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर आगे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो गया। निर्मल यानी अंदर अब काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं जाता।
बाहर ही रह गया, बाहर। अंदर चला जाए तो पता है ना, विकार कहते हैं, विकार, वाइसिस। अंदर चला जाए कि काम वासना अंदर ही चल रही है लगातार, भोगने की किसी को। क्रोध अंदर ही उबल रहा है आदमी गुस्सा होने के बाद। बच्चे के अंदर सोच पड़ी हुई है, अंदर टेंशन लगी पड़ी है। लोभ फंसा हुआ है कि क्या होगा मेरे काम का, दुनियादारी का। अहंकार फंसा हुआ है कि मैं कुछ हूं, दूसरे को इंफीरियर देखता है। तो ये सब विकार है। विकार यानी असाधु के लक्षण। अंदर है 5 तो असाधु, 5 ये अंदर नहीं है तो साधु। बाहर से संसार में सब कुछ भोगते हुए भी अंदर योगी है, किसी भोग में भी आसक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है साधु गुस्सा नहीं कर रहा, साधु के पास बाहर कोई चीज की जरूरत होती है वो नहीं ले रहा। तुझे दिखेगा बिल्कुल बाहर संसार के अंदर बीच में वैसा ही है, पर अंदर से वो सद गया, असाधु, अंदर से साध लिया। तो साधु होने के लिए तू भले हिमालय जा, पर हिमालय का शिखर पहुंचा तब तू साधु हुआ। शिखर कहते ना, हिमालय पर तो बहुत दुनिया चढ़ती है, कोशिश करती है जाने की, चढ़ने की, पर पहुंचा कौन? कोई तेंजिंग, कोई हिलैरी, सब पहुंचे शिखर पे। तो हिमालय तो बहुत दुनिया भागती है साधु होने के लिए, पर साधु वो जिसने हिमालय के शिखर को छू लिया। शिखर क्या है? 5 इंद्रियों से विरक्त हो गया, संसार के अंदर होते हुए असंसारी हो गया, संसार की उसको कोई इच्छा ना रही। तो इसका अर्थ है उसने उस शिखर को छू लिया। हिमालय बाहर नहीं, अब अंदर आ गया, अंदर हिमालय आ गया। जैसे कोई कुछ भी बोले, कोई सामने कोई भी रूप आए, कोई कितना भी संसार का खेल चल पड़े, बच्चों का, परिवार का, संबंधों का, बाहर वो सब कर्म करता है पर अंदर उसके कुछ टिकता नहीं। जैसे हिमालय पर कुछ टिकेगा? ऊपर से कुछ भी रख दो नीचे गिराएगा, कुछ भी नहीं टिकेगा। शिखर पर पहुंच जाता है, हाइट। और उसी स्थिति को कृष्ण भगवान स्थिति प्रज्ञा कहते हैं, गुरु नानक देव उसी स्थिति को सचखियार कहते हैं, बुद्ध इसको निर्वाण कहते हैं, महावीर इसको कैवल्य कहते हैं, हिंदू शास्त्र से मोक्ष मुक्ति कहते हैं, जीसस जिसे लिबरेशन एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो मनुष्य जन्म का एक ही कर्म है जिसको कि कहा परमात्मा अपने प्यारे से मिलना। बाकी सब तो तेरे कर्म शरीर करता है, तुझे जो करना है वो है अपने प्यारे को पाना, तेरे इस इंस्ट्रूमेंट को देने वाले को पाना। नहीं तो मौत के आगे एक एक घड़ी का हिसाब होता है, एक एक घड़ी का। इसलिए यमपुरी जाकर, क्योंकि तू कीमत चुका नहीं पाएगा, 84 से 84 लाख उस पंछी, कीड़े मकोड़े, जानवरों की सजाओं से निकलना पड़ता है, क्योंकि वो कमाई की नहीं जिसे परमात्मा की कमाई कही, नाम की कमाई। अब देख ले, तू साधु है या साधु? तेरे अंदर जीवन में ये इच्छा जागी इस इंस्ट्रूमेंट, इस शरीर को बनाने वाले, चलाने वाले के लिए? कभी खोजना चाहा? जिसने खोजा वो साधेगा, जिसने खोजा ही नहीं वो साधेगा क्या? तेरे को मुफ्त में सब कुछ मिला है, फ्री गिफ्ट फ्रॉम द क्रिएटर गॉड। तेरा क्या है? सिर का बाल भी तेरा नहीं है, पांव का नखून भी तेरा नहीं है। तो जो साधने के लिए चाहता है, चाहे वो कहीं पर भी जाए, जरूरी नहीं है कि हिमालय पर ही सदना है, अंदर हिमालय लाना है। बाहर का हिमालय पर बैठने से कोई हिमालय नहीं हो जाता, पर अंदर हिमालय लाने के लिए बाहर के हिमालय भी बैठ गया कि वहां जाने के बाद ये है कि शोर शराबा नहीं, लोग बाग नहीं दिखेंगे, गुफा में बैठ गया। पर वहां बैठने से ना कोई स्त्री दिखी, अगर तू पुरुष गया है, अगर तू स्त्री गई है ना पुरुष दिखा, ना तेरे को किसी ने कोई गालियां दी, ना कोई अपमान करने वाला वहां पर, ना कोई वहां पर बंगले गाड़ियां दिख रही हैं, दौलत दिख रही है तो लोभ आए, ना वहां कोई बच्चे परिवार की कोई कांटेक्ट है कि संबंधों का मोह दिखाई दे। जब वहां कुछ है ही नहीं तो 5 विकार मालूम कैसे पड़ेंगे? इसलिए हिमालय पे जाकर तेरी इच्छा है ना, गुफा में बैठ, पर अंदर हिमालय लेकर आ। अंदर का हिमालय नहीं आया तो बहुत साधु भी आते हैं, संसार की तरफ जब लौटते हैं तो असाधु ही दिखते हैं।
इसलिए ये लेना देना नहीं है कि तू कहां जाएगा, पर हिमालय यहां बैठे बैठे घर में भी ले आ, कहीं पर भी ले आ। हिमालय तेरे अंदर चाहिए, बाहर नहीं। बाहर का हिमालय एक सिंबॉलिक है, प्रतीक है कि हिमालय की ऊंचाई पर कुछ ठहर नहीं सकता। तो तेरे को अपने अंदर हिमालय लाना है, जहां पर 5 इंद्रियां जब बाहर संसार में रूप रस गंध स्पर्श शब्द देखें तो उसको अंदर ना ले जाएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अंदर ना घर बसाए। तो हिमालय हुआ। उसी को साधु कहा, जिसने साध लिया अपनी 5 इंद्रियों को। बाहर संसार में सब भोगते हुए भी अंदर वो योगी है। ये योगी हुए जिनको बुद्ध महावीर जीसस मोहम्मद कबीर फरीद गुरु नानक देव राम परमहंस साईं बाबा मीराबाई सहजोबाई लल्लाबाई लाओजे सुकरात कहता है, ये योगी कहलाए। साधु साध लिया इन्होंने, ये है साधु, साध लिया। जिन्होंने साध लिया, अंदर से योग हो गया, आत्मा का परमात्मा से, चेतन का परम चेतन से, कॉन्शियस का सुपर कॉन्शियस से। अब ये जो मिला, ये जो प्रसाद मिला, तो अब ये मिला जो सही, साध लिया, साधु हो गया। अब ये प्रसाद जो मिला तो संसार के असाधुओं को, संसार के अज्ञानियों को जो भूल गए कि तुझे अपने उस क्रिएटर रचयिता को, जिसने तुझे बनाया, जो तुझे चला रहा है, उसको मिलने के लिए तेरे को चलना है। उसको मिलने के लिए तुझे चलना है, खोजना है उसको। नहीं तो मौत के आगे सुना है ना गरुड़ पुराण, मरने के बाद स्वर्ग नरक जहां जलाया जाता है, काटा जाता है, सुना वैतरणी नदी। मरने के बाद पंडित जी मालते हैं, जाओ लेके आओ ये हाथ का पंखा, रोज टॉर्च, चप्पलें किसके लिए, चारपाई किसके लिए, पूछ। यमपुरी जाना है, यमदूत मारते हुए लेकर जाते हैं। तो कौन है वो नहीं देखते कि ये तो बहुत बड़ा सेठ था, ये बहुत बड़ा डॉक्टर था, ये इंजीनियर था, ये कौन था, वहां कोई नहीं देखते। वहां तो तेरे कर्मों की होगी गाथा, कितना कर्तापन में तूने अहंकार में कर्म किया, मैं में कर्म किया, कितना मेरा 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 करता रहा। उसके अनुसार तेरे अंदर के पूरे उस रिकॉर्डर को वहां पर खोला जाता है, जिसको यमपुरी कहा। फिर तेरे अगले जन्मों की कथा बनती है। और जिसने साध लिया, साधु हो गया, हिमालय के शिखर पर पहुंच गया, जगत में भीड़ में आकर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लुप्त हो गया, अंदर से खाली हो गया, उसको फिर ब्रह्मदूत आते हैं लेने। ब्रह्मदूत, भगवान के दूत। वो दूत कौन? अगर तू बुद्ध को मानता है तो बुद्ध के दूत सारिपुत्र मोगलान महाकश्यप साथ थे। जीसस को मानता है, जॉन मैथ्यू मार्क थे। कृष्ण भगवान को मानता है, वो भेजेंगे अर्जुन को या जो भी उनके साथ होंगे। ये एग्जाम्पलरी तुझे कह रहा हूं। तो ब्रह्मदूत आते हैं, गरुड़ पुराण कह रही है, मरने के बाद। उसको फिर टार्च कंबल पंखे की जरूरत नहीं है, वो शमशान नहीं जाता। वो मृत्यु शरीर छूटते ही 5 मिनट में पार ब्रह्म सचखंड पहुंचता है। रास्ते में यमपुरी में यमदूत यमराज उसकी आरती उतारते हैं, क्योंकि अब मृत्यु लोक में लौटेगा नहीं है। तो साधु और हिमालय का संबंध यह है कि अंदर से हिमालय को प्रकट करना है। चाहे बाहर के हिमालय पे शांति है, समाज परिवार से दूर जाएगा, पर साधु तभी जब भीड़ में आकर अंदर के वो विकार बाहर दिखाई ना दें। यानी अंदर जो है विकार बचे ही ना, बाहर संसार में किसी को छीछी ना करे, भागे नहीं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श से भागे नहीं, बीच में खड़ा हो जाए और अंदर से खाली हो कि कहीं कोई वासना, कोई क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं आता। तब हुआ तू साधु, शिखर पर पहुंचा वो हिलेरी तेंजिंग। उसी को हमने कहा साधु। और हिमालय अंदर लाना है। तो हिमालय पर जाना ठीक, पर अंदर हिमालय ना जाएगा तो मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलेगा। कभी तू अंदर से कुछ साध ले, विकारों का भार कहीं पर भी, वही तेरे हिमालय है। तूने अगर कहीं पर पार्क में बैठे बैठे साध लिया तो पार्क ही हिमालय बन गया, घर में साध लिया घर ही हिमालय बन गया। जहां मर्जी साध सकता है, पर हिमालय जाना और साधु का होना ये जरूरी नहीं है। वहां जाकर भी तू अंदर साधु की जगह अहंकार ला सकता है। विकार बाहर तेरे पड़े हो और तू सोचे मैं वहां बैठ गया साधु हो गया,
तो साधना है, साधना अंदर की इंद्रियों को, और फिर तू साधु हो गया। अब जो मुझे मिला, जो साध लिया साधु ने, अब वो संसार को जो प्रकट करता है, बोलता है कि कैसे साधा मैंने, हाउ आई गॉट इट, तो उसको हमने कहा साध लिया क्या? आत्मा को। आत्मा जो अंदर चेतना है, जिससे 5 इंद्रियां शरीर के साथ चलती हैं, शरीर को चलाती हैं, शरीर से आत्मा, वो ज्योत, वो चेतना निकलती है, परमात्मा तक पहुंचती है। तो उसने आत्मा, उस ज्योत को जान लिया, इंद्रियों को जान लिया, रस को जान लिया, शरीर को जान लिया, सारा राज जान लिया, समाधान जान लिया, जिंदगी का क्या खेल है। तो वो समाधान हो गया, समाधिस्थ हो गया। अब वो समाधि बोलती है, चलती फिरती समाधि बोलती है क्या? कैसे पाया मैंने। सुनो सुनो भाई साधो, कबीर कहते हैं सुनो भाई साधो। गुरु नानक देव कह रहे सुनिए सुनिए सुनिए। जीसस कहते हैं ओए कानों वाले बहरों, आंखों वाले अंधों, सुनो और देखो मैं क्या कह रहा हूं। तो इन्होंने संसार को कहा सुनो सुनो सुनो। तो संसार को जो उनको मिला, कैसे मिला, जिसने बताया, उसको हम कहते हैं आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी यानी आत्मा जो परमात्मा से मिल गई, तो परमात्मा है ब्रह्म, परमात्मा को हमने ब्रह्म कहा, तो इसलिए हमने कहा ब्रह्म ज्ञानी, कि ब्रह्म को पाया और ब्रह्म का ज्ञान सुनाया। ब्रह्म को पाया, ब्रह्म को जाना, ब्रह्म को साधा, और ब्रह्म ज्ञानी के संसार को बताने वाला, तो उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। जो संसार के बीच में आता है, हालांकि संसार के बीच में आकर जब वो ब्रह्म की बात सुनाता है, तो संसार में कई लोगों को रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर तूने ब्रह्म को साधा नहीं और ब्रह्म की बातें सुना रहा है, यानी अंदर तेरे विकार पड़े हैं और तू आत्मा का ज्ञान दे रहा है, तो तू एक किस्म में छल कर रहा है, पाखंड कर रहा है। अगर तेरे पास आत्मा का ज्ञान है और तू बाहर दे रहा है, तो फिर जीवन का वो ज्योत जगेगी, कोई तेरे से ज्योत मिलेगी आगे, और नहीं तो नहीं होगा। यथार्थवादी बन, कृष्ण भगवान कहते हैं सच्चा। गुरु नानक देव कहते हैं सच्चे पे साहेब राजी। जो सच्चा है, जो कह रहा है, जो बोल रहा है, उसका अनुभव होना चाहिए। आत्म ज्ञान देने वाला, परमात्मा का ज्ञान देने वाला, उसका अपना अनुभव होना चाहिए, विद हिज एक्सपीरियंस। इसी को कहा तत्वज्ञानी। कृष्ण भगवान कहते हैं तत्वज्ञानी से जाकर ज्ञान लेना चाहिए, अगर तुझे परमात्मा से मिलने की प्यास है तो। अगर तू साधना चाहता है अपने को, तो अनुभव से जो बोल रहा है, एक है जो पढ़कर सुना रहा है तेरे को, तो वो तेरे को रास्ता दे रहा है, समझा रहा है, वो भी समझा रहा है। कोई गुरु है, कोई साधु बना है, सिखा रहा है कि भाई देखो ये लिखा है, पर वो ये नहीं कहेगा मैंने पा लिया, वो कहेगा मैं भी जान रहा हूं, मैंने जितना जाना बता रहा हूं, मैं भी साधने की कगार पे हूं, तुम भी साधो। कम से कम मैं जागा, मैं समझा कि उसको ढूंढना है, उसको खोजना है, तो तुम भी ढूंढो खोजो मेरे संग। तो ये कहेगा, ना कि वो कहेगा कि मैं अब साध लिया। तो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जिसने अपने को साध लिया, जो साधु हो गया, जिसने परम चेतन उस अवस्था को पा लिया, संसार में होते हुए न्यारा हो गया, असंसारी हो गया। तो इसलिए एक ना एक दिन, एक ना एक महीना, एक ना एक साल, एक ना एक जन्म में, एक ना एक युग में, हर एक को तुम में से इस लोक से परलोक की यात्रा के लिए उस बनाने वाले को जानना होगा। अगर नहीं जाना, नहीं साधा, तो मृत्यु के आगे जानवर, पेड़, पहाड़, कीड़ा मकोड़ा बन गया तो कोई चांस नहीं। वो सजाएं हैं, पनिशमेंट्स। मनुष्य देह में आकर ही ये मौका मिलता है, तो इस मौके को अवेल करो, अपने अंदर उस इंद्रियों को साधो और उस जीवन देने वाले, उस शरीर को बनाने वाले को खोजो, ताकि ये जन्म इस संसार में खोजते हुए आनंद को महसूस करेगा, मौज को महसूस करेगा, और आगे परम मौजी को पाएगा, और इस जन्म मरण के चक्र से बाहर जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मोक्ष को उपलब्ध होगा, निर्वाण को उपलब्ध होगा, केवल्य को उपलब्ध होगा, सचियार हो जाएगा, और तब तेरा जन्म सफल होगा। समझे? हाँ।